तरह से लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, वो कल खत्म हो गई है। अब जो मलबा है उसे हटाने का काम शुरू किया जाएगा बहुत जल्द। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल देर रात एक आखिरी इमारत जो बची थी अकबर नगर में, उसे भी जमींदोज कर दिया गया। 8 दिन में पूरा अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया। अभियान चलाकर करीब 24.5 एकड़ जमीन खाली हुई है। तो कुकरेल नदी की जमीन पर यह बुलडोजर चला है। अब यहां पर रिवर फ्रंट तैयार किया जाएगा। तो लखनऊ में बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान को पूरा कराया जा रहा है। लखनऊ के डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कुकरेल नदी में जमीन पर अवैध रूप से बसे अकबर नगर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। 10 जून से शुरू हुआ ध्वस्तीकरण अभियान मंगलवार रात तक पूरा हो गया। हालांकि सोमवार को बकरीद के कारण कार्रवाई बंद रखी गई थी। पूरे अभियान में करीब 24.5 एकड़ जमीन पर बने 1200 से अधिक अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। अब नगर निगम की टीम मलबा हटाने का काम शुरू करेगी। पूरे इलाके को समतल किया जाएगा। तो पिछले 8 दिनों से जो कार्रवाई चल रही थी वो कल खत्म हो चुकी है। करीब 24.5 एकड़ जमीन को खाली कराया गया है। अब मलबा हटाने का काम शुरू किया जाएगा, जमीन को समतल किया जाएगा। फिर यहां पर जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कुकरेल रिवर फ्रंट, वो डेवलप करने का काम शुरू किया जाएगा। तो पूरे इलाके को समतल करने का काम अब बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। ये जो आखिरी इमारत थी वहां पर कल देर रात, उसे भी जमींदोज कर दिया गया। पूरा इलाका आप देख सकते हैं, पूरा इलाका साफ हो चुका है। तो ये सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं। जो आखिरी इमारत थी अकबर नगर में, उसे भी जमींदोज कर दिया गया है। अब अकबर नगर में एक भी मकान, एक भी इमारत नहीं है। पूरी जमीन सपाट हो चुकी है। वहां पर कोई भी इमारत अब नहीं बची, यानी कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब मलबे को हटाने का काम शुरू किया जाएगा और उसके बाद यहां पर जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसे डेवलप करने का काम शुरू किया जाएगा। तो करीब 24.5 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त हुई है और 1169 अवैध मकानों समेत कई इमारतों को ध्वस्त किया गया है। जिन मकानों को ध्वस्त किया गया है, उनमें रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो कुकरेल में विकसित होगी देश की पहली नाइट सफारी। यहां पर जो 24.5 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त की गई है, वहां पर चिड़ियाघर भी शिफ्ट किया जा सकता है और कई सारे डेवलपमेंट के काम यहां पर किए जाएंगे। तो अवैध बने 1169 आवास और 101 कमर्शियल निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं। 2023 से यह अभियान शुरू हुआ था। पूरे इलाके को समतल किया जाएगा। कुकरेल नदी पर रिवर फ्रंट बनेगा और कुकरेल को इको टूरिज्म हब में बदला जाएगा। चिड़ियाघर भी शिफ्ट होगा। कुकरेल में विकसित होगी देश की पहली नाइट सफारी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब जो मलबा वहां पर रह गया है उसे हटाने का काम शुरू किया जाएगा। कितने दिनों में यह मलबा साफ कर दिया जाएगा? फिर उसके बाद जो प्रक्रिया होगी डेवलपमेंट की, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उस पर काम शुरू होगा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं कि सबसे पहले आप मेरे पीछे का दृश्य देखिए कि ये अकबर नगर का इलाका, जहां पे ठीक बीच का, सबसे पहले मैं वीडियो जर्नलिस्ट समीर कंटी से कहूंगा कि वो दृश्य दिखाएं जो कल तक एक मस्जिद आपको बीच में दिख रही थी, उसको भी कल देर शाम तक, रात तक क्योंकि कार्रवाई हुई है, उसको भी अब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। मात्र एक चीज बची हुई थी, ये मेरे पहले फेज में अकबर नगर के, दूसरे फेज का आपको दृश्य दिखाते हैं। जो थोड़े बहुत मकान, दुकान नजर आ रही थी, उनको भी अब आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मलबे में पटा हुआ अकबर नगर नजर आ रहा है। अकबर नगर में ध्वस्तीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। मलबा हटाने का काम नगर निगम का है, तो उसने भी अपनी प्रक्रिया को तेजी के साथ करने का शुरुआत कर दी है। अवैध बने करीब 1169 आवास, 101 कॉमर्शियल निर्माण ध्वस्त हुए हैं। दिसंबर 2023 से यह अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हुआ था। अभियान में करीब 24
एकड़ जमीन पर बने 1800 से अधिक अवैध निर्माण जमींदोज किए गए हैं। शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान ये जो बीच में आप देख रहे हैं, नदी के दोनों तरफ बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई थी और अब इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाने के लिए योगी सरकार तेजी के साथ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम करेगी। लखनऊ का जो चिड़ियाघर है, जो हजरतगंज के क्षेत्र में आता है, उसको भी यहां पर पुनर्स्थापित किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल के नदी, जो कुकरेल नदी आप बीच में देख रहे हैं, इसके पुनर्जीवन के लिए हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की बड़ी लड़ाई लड़ी थी और सीएम के प्रयासों का ये असर अब दिख रहा है कि सीएम योगी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस दिशा में काफी तेजी के साथ अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। योगी सरकार की ये जो कार्रवाई है, ये आप देख सकते हैं इस वक्त ठीक बड़े क्षेत्र में अकबर नगर का जो क्षेत्र रहा है, ये पूरा इलाका आप समझिए कि जब यहां से ये दृश्य दिखता था तो जब लोग कल्पना नहीं कर पाते थे कि इतने बड़े अवैध निर्माण को आखिर इतना शांतिपूर्ण ढंग से कैसे हटाया जा सकता है। तो ये दृश्य इस बात की पुष्टि करता है कि शासन प्रशासन इन तमाम व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त हैं, व्यवस्था बेहतर है, तो शांतिपूर्ण ढंग से भी इस तरह से जो अवैध निर्माण है उनको हटाने का काम किया जा सकता है। और ये शांतिपूर्ण ढंग से तब हो पाया है जब एक तरफ जहां एलडीए शासन प्रशासन, इनकी तरफ से भी आप देखिए कि आज भी वो कैंप लगे हुए हैं कि जिन लोगों के घर इसमें टूटे हैं वो अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करेंगे, एक प्रक्रिया है वो पूरी होती है और उसके बाद उनको राजधानी लखनऊ में ही दुबग्गा क्षेत्र में, जहां पर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी दिए जा रहे हैं, तो यही एक विश्वास लोगों के बीच में पैदा किया गया, जिसके बाद लोगों ने अपने घर खाली करना शुरू किया और उसके बाद ये इतनी बड़ी कार्रवाई राजधानी लखनऊ में अकबर नगर फेज 1 और फेज 2 को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया और अब सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ अब बढ़ता हुआ तेजी के साथ नजर आ रहा। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, मलबा हटाने का काम अब आज से शुरू कर दिया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने बड़े इलाके में लोगों ने एक तरह से अवैध कब्जा करके वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें भी खड़ी कर ली थी। लेकिन यह भी प्रशासन के लिए एक अच्छी बात है कि किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई। अतिक्रमण जो था शांतिपूर्वक उसे हटा लिया गया। लोग खुद ही अपने मकान खाली करके दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए या फिर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिए गए उसमें शिफ्ट हो गए। बढ़ते आगे, मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, रोडवेज बस चालक